Yes, come in. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. बैठ जाइए। थैंक यू। राहुल जी, जी, आपका ग्रेजुएशन कब हुआ था? 2016 में सर। 16 में। और ग्रेजुएशन का विषय पॉलिटिकल साइंस। और एमए भी आपने किया है जी पोल साइंस से। जी काफ़ी डीप नॉलेज रखते होंगे आप इसमें। जी सर। गुड। और हिंदी साहित्य भी आपका ऑप्शनल है। जी तो जब एमए ग्रेजुएशन भी उसी से, एमए भी उसी से, तो ऑप्शनल में पोल साइंस रखने में क्या प्रॉब्लम है? आप विशेषज्ञता हासिल है तो और बेहतर करते हैं आप यहाँ। सर, हम अपने वैकल्पिक ये थी पॉलिटिकल साइंस ही रखना चाहते थे, लेकिन पिछले बार हम इससे दिए सब्जेक्ट से पॉलिटिकल साइंस से, लेकिन जैसी मेरी तैयारी थी और जितना मेरे मार्क्स में आए उसमें बहुत सारे डिफरेंस थे। बहुत सारे सफल एक कैंडिडेट को देखे जो किसी अन्य विषय को लेकर सफल हो गए, लेकिन हम अपने मूल विषय में ही सफल नहीं हो पाए। इसलिए मैं मतलब अन्य को देख के आपको लगा या खुद में फील किया? खुद में फील किया सर कि एक सफल होने में वैकल्पिक विषय एक बड़ा योगदान करता है सर। तो इसलिए मैं सोचा कि मुझे ऐसे सब्जेक्ट लेना चाहिए जो मुझे सफलता दिला सके। मतलब पॉलिटिकल साइंस में आपको लगा कि उससे बच्चे सफल ही नहीं हो रहे हैं? होते हैं सर, लेकिन ऑन एवरेज थोड़ा कम होते हैं सर। मतलब जो आपने लिखा जिस स्टैंडर्ड का उतना मार्क्स आपको नहीं मिला? नहीं मिला। आपको लगा कि इसमें हम ऐसे ही लिखते रहेंगे स्टैंडर्ड का तभी मार्क्स नहीं मिलेगा, हिंदी रख लेंगे तो मार्क्स अच्छा मिलेगा, इसीलिए हिंदी को आपने चुन लिया? जी सर। अच्छा, हिंदी के अलावा और भी विषय उससे जुड़ा हुआ हो सकता था? पोल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख सकते थे आप? सर, मेरी रुचि हिंदी में थी, बचपन से ही हिंदी मीडियम से पढ़े मैं। अच्छा, गुड गुड। तो हिंदी साहित्य में आपका ये मिनट का कौन सा इंटरव्यू है? ये मेरा दूसरा है सर। दूसरा है। पहले भी इंटरव्यू दिया आपने? जी सर। कब दिया था? 65 में दिया। 65 में दिया था। तो आपका हॉबी है क्रिकेट खेलना? जी सर। क्रिकेट खेलना है, देखना? खेलना सर। खेलना है, प्लेइंग क्रिकेट लिखा है आपने। हिंदी साहित्य में कौन सा काल आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड लगा? मतलब लगा पढ़ने में भी, या लगा कि नहीं ये काल जो है बेहतर समाज को दे रहा है? सर, मुझे भक्ति काल अच्छा लगता है। अच्छा, भक्ति काल को क्या रुचि भी है? भक्ति काल क्या है साहित्य का? इसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग। जी सर। क्यों स्वर्ण युग बोलते हैं? आधुनिक काल को स्वर्ण युग नहीं बोलते? स्वर्ण काल को स्वर्ण युग बोलते हैं? जी सर, ये रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ा गया है वहाँ पर, और प्रगतिशील मूल साहित्यिक चेतना। आधुनिक काल में तो ज़्यादा तोड़ा गया है। रूढ़िवादी परंपरा को तोड़ने का आधुनिक काल ज़्यादा प्रयास किया। राष्ट्रीय चेतना भी यहाँ पर है, सामाजिक विषमता को दूर करने का भी प्रयास है। जितना आधुनिक काल में डाइवर्सिटी उतना तो मध्यकाल में है भी नहीं। सब मध्यकाल में जो एक वंचित वर्गों के प्रति जो स्नेह भाव दिखाया गया, जैसे कबीर हो गए, सूफी परंपरा में संत का भरा मिला, और यहाँ पर एक अवधी और ब्रज भाषा का काव्य भाषा के रूप में बहुत प्रचार हुआ। ऐसा तो उस समय अवधी ब्रज का हुआ। अभी खड़ी बोली और बोलचाल की में हिंदी की प्रचार हो रहा है, तो फिर तो अब तो अच्छी बात, हर जगह तो भाषा का प्रचार होता ही है। फिर स्वर्ण युग कहने का क्या मतलब है? प्रगतिशील मूल वहाँ पर ज़्यादा काल में आपको कौन से कवि अच्छे लगते हैं? कबीर सर। कबीर सबसे अच्छे हैं? जी। कौन ऐसे आलोचक हैं जिनकी नज़र में कबीर सबसे ऊपर है? सॉरी सर। और उसने पढ़ा आपने? नहीं सर, नहीं। और उसने पढ़ा नहीं, सिलेबस में तो है? जी सर, नहीं। इसका मतलब आप गेस क्वेश्चन पढ़ के पास हो गए? नहीं सर, पढ़े हैं लेकिन अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, कोई आलोचक के नाम बता दीजिए। जी सर, डॉक्टर नागेंद्र सिंह है। नागेंद्र सिंह और नामवर सिंह भी हैं आलोचक में सर। अच्छा, अभी नाम याद है। नामवर सिंह के कोई योगदान, कोई बुक बताइए। अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, आप कबीर की कोई पंक्ति बताइए जो नारी को लेकर है। सॉरी सर, अभी रिकॉल नहीं है। भारतेंदु मंडल जानते हैं? जी सर। भारतेंदु मंडल क्या है? वो भारतेंदु जी द्वारा स्थापित एक संस्था थी जिसमें बहुत सारे कवि थे और पत्रकारिता। भारतेंदु को छोड़कर दो कवि का नाम बताइए जो भारतेंदु मंडल में थे। सॉरी सर। अच्छा, भारतेंदु की कोई रचना बताइए जो आपके सिलेबस में लगा हो, वही बता दीजिए। घबराइए मत, आराम से बता सकते हैं, डरना नहीं है, सभी नॉर्मल लोग हैं, आराम से बता सकते हैं आप, टेंशन नहीं लेना है। नहीं आता तो सॉरी कर देना, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी सर। कोई बात नहीं।
अच्छा, एमए और बीए पॉलिटिकल साइंस कहाँ से किया आपने? सर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से किए हैं ग्रेजुएशन, और इग्नू से पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा वाह, गुड। पॉलिटिकल साइंस के फादर कौन है? और अस्तु है सर। गणतंत्र और लोकतंत्र इसकी शुरुआत भारत में बिहार से हुआ है। जी सर। बिहार में भी वैशाली लिच्छवी से हुआ है। जी सर। तो आप बताइए कि गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र में होता है सर, वहाँ के प्रतिनिधि लोगों के द्वारा चुना जाता है। प्रतिनिधि मतलब सांसद? जी सर। कोई भी चुन लिया जाए? जी सर। तो ब्रिटेन में भी तो सांसद का चुनाव होता है? जी तो सर। ब्रिटेन को भी गणतंत्र बोल सकते हैं? नहीं सर, राष्ट्र प्रमुख के जो चुनाव होते हैं वहाँ पर जनता की भागीदारी होती है उसमें। अच्छा, उसको बोलते हैं वो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी राजा का बेटा राजा, वैसे सिस्टम। गणतंत्र यानी रिपब्लिक नाम से एक पुस्तक लिखी गई थी। जी सर। किसने लिखा था? अरस्तु लिखे थे। अरस्तु लिखे थे? कंफर्म है? नहीं सर, प्लूटो लिखे थे। सॉरी सर। प्लूटो? कौन थे प्लूटो? प्लूटो एक दार्शनिक थे। कहाँ के थे? एथेंस के थे सर। एथेंस के थे सर, ग्रीक, जो वहाँ पर ग्रीक के थे। पॉलिटिकल साइंस का क्या रोल हो सकता है? क्या है आपको पहले बताइए। पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, डीएसपी और डीएसपी पोस्ट में आता है? डिप्यूटी पुलिस सर्विस से सर। तो पोस्ट है या बिहार पुलिस? वो रैंक है सर, वो एक तरह से कहा जाए तो बिहार पुलिस सेवा न सेवा? जी सर। प्रेफरेंस में पुलिस सेवा न बताएंगे आप? बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार पुलिस सेवा, बिहार शिक्षा सेवा, ऐसे बताएंगे आप? जी सर। डीएसपी कोई पोस्ट थोड़ी ना है। अच्छा, आप पहले प्रशासनिक सेवा रखे हैं, जी बीएस। जी। तो आप बताइए पॉलिटिकल साइंस का क्या रोल है? बीएस बन जाएंगे आप तो उसका क्या विषय का क्या उपयोगिता है वहाँ? पॉलिटिकल साइंस हमें सर संविधान के बारे में बताता है, और जनता और सरकार के बीच समन्वय कैसे होगा, और राजनीतिक चेतना की बात करता है। ये सब हमें सिखाता है, जो हमें प्रशासन में जनता की भलाई वाले काम में हमें संवेदनशील बनाता है सर। अभी कनाडा चर्चा में है। जी। क्यों चर्चा में है? सर एक गुरदीप सिंह गुज्जर को, एक हरदीप सिंह कुछ नाम थोड़ा मिस कर रहा हूँ सर उनका, और उनका मार दिया गया है, जो कनाडा द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें भारत के रॉ एजेंसी के हाथ होगा। इसी को लेकर दोनों में मीटिंग हुआ है इसका भारत में? G20 का मीटिंग सर। कितने मेंबर है G20 में? अभी 21 हो गए सर। कौन लेटेस्ट है? अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया है इसमें। अफ्रीका में टोटल कितने देश हैं? 55 देश सर। अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में सर कि अफ्रीकी संघ में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सॉरी सर। अच्छा, आप किस महादेश के निवासी हैं? एशिया। एशिया के निवासी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया ही सर। और जनसंख्या में? सर दूसरा है अभी जनसंख्या में दूसरा है एशिया? एशिया नहीं सर, एशिया का स्थान जनसंख्या में क्या है? पहला है सर। अच्छा, क्षेत्रफल में पहला है। जी सर। अच्छा, एशिया में कितने देश हैं? सॉरी सर। लोकनायक किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण। जननायक? कर्पूरी ठाकुर। बिहार केसरी? श्री कृष्ण जी को। बिहार विभूति? अनुग्रह नारायण सिंह सर। अच्छा, बिहार में इन चारों में से किसी एक के नाम पर एक गंगा नदी में बनाया गया है ब्रिज, उसका नाम क्या है? जेपी पथ बनाया गया सर अभी हाल ही में पटना में। किसको जोड़ता है वो गया घाट से NH। गया घाट में तो है आपका, गांधी से तो है। एक इधर सर बना हुआ है जेपी पथ को दीघा को जोड़ने के लिए, गया घाट से डी घाट की NIT के पास जोड़ने के लिए। जो पुल है आपका गंगा नदी पे, पुल किसको जोड़ता है? बिहार में गंगा नदी कितने जिले से गुजरती है? गंगा 12 जिले से। अच्छा, बिहार में आप अभी भी मानते हैं कि जाति आधारित राजनीति हो रहा है? बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका अभी भी है या खत्म हो गया है? लगभग है सर, अभी खत्म होने के कगार पर है। अभी कहा जाए तो कुछ परसेंट जाति आधारित जनगणना आ गया तो और बोल वाला होना है जाति का। प्रतिशत दे करके राजनीतिक पार्टी के लोग उनको तुष्टिकरण की राजनीति जिसको बोलते हैं, तुष्ट करने की, खुश करने की कोशिश करेंगे। खूब ध्रुवीकरण होगा, इस जाति को साथ दीजिए, कुर्सी पर बैठ जाइए, तो खूब चलेगा ये सब। नहीं सर, उतना नहीं चलेगा। मतलब चलेगा
हो सकता है कि अभी क्या मान लीजिए बिहार के मुख्यमंत्री आपको बना दें, मतलब जनता बनाते, मैं नहीं बनाऊंगा, जी। बिहार की जनता आपको मुख्यमंत्री बना देती है, तो आप सबसे पहला काम क्या करना चाहेंगे बिहार के लिए? मैं सर सबसे पहले इंडस्ट्रियल को बढ़ावा देना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से प्लान बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में हो रहा है और रोज़गार भी कमी है। इंडस्ट्री में किसको फोकस करेंगे आप? हम एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर बेस्ड में किसको फोकस करेंगे आप? खाद प्रसंस्करण को हम ज़्यादा बढ़ावा देंगे, क्योंकि सर यहाँ पर अभी कोई अपॉर्चुनिटी। खाद प्रसंस्करण को लेकर कोई उद्योग चल रहा है बिहार में? जी सर, अभी मुजफ्फरपुर में अभी क्या चल रहा है? रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, लेकिन अभी वहाँ पर। ओके, राहुल जी आप बताएं बिहार में कौन कौन से आदिवासी जनजाति है अभी? मुंडा है और खैरवार है, इसके अलावा बस दो ही? कुकी भी है कुछ कम मात्रा में सर। कहाँ पर है ये जनजाति? और एक मुंडा है सर। कहाँ पर है ये सब जनजाति, कहाँ रहता है, कौन से क्षेत्र में? गया हुआ है भोजपुर में है सर, और पश्चिम चंपारण के क्षेत्र में, भागलपुर के लिए। बिहार के लोक नृत्य में कौन कौन से नृत्य हैं? लंदन एक नाच करके आता है सर। कहाँ पर होता है लौंडा? एक नाच करके आता है, लौंडा नाच कहाँ पर होता है, किस पार्टिकुलर क्षेत्र में, बिहार के कौन से जिले के लिए है? अच्छा, कौन कौन से नृत्य हैं ये बता दीजिए। एक लौंडा बताया आपने, दूसरा? सॉरी सर। विवाह कितने प्रकार के होते हैं? विवाह सर कोई एक दो प्रकार जिसका नाम आपको याद हो? क्वेश्चन का सेंस नहीं समझ पा रहा हूँ सर। मतलब विवाह के कुल 8 प्रकार होते हैं। सॉरी सर, नहीं हुआ। इंटरेस्ट आपका हॉबी में प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलना, क्रिकेट देखना, ये दोनों पसंद है? जी सर। मूवी वगैरह भी देखते हैं? जी सर। कौन सा मूवी देखा है अभी आपने रिसेंटली? बिहार में किसी मूवी को, भारत के अभी बॉलीवुड की किसी मूवी को ऑस्कर मिला है क्या? जी सर। बॉलीवुड का मूवी था या साउथ इंडियन मूवी था? साउथ इंडियन था। अच्छा, कौन सा मूवी था? ट्रिपल आर करके। ठीक, उसके किसी गाने को मिला था या पूरी मूवी? गाने के लिए मिला। गाने के लिए। कौन सा गाना था? नाटू नाटू करके था सर। नाटू नाटू गाने को मिला था। और एक, सॉरी सर, एक मूवी जो मूवी बोले तो थोड़ा सा गलती हो गया सर, वो शायद एक उसमें एक हाथी कर मूवी कर बनी थी उसी जी सर। अच्छा, चलिए ठीक है। बिहार में कितने अनुसूचित जनजाति के सीट रिजर्व हैं? विधानसभा? हाँ, विधानसभा 38 है सर। अनुसूचित जनजाति का सर अच्छा, लोकसभा मतलब SC 2 है सर। अच्छा, ये प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? आयरलैंड के सर। याद है कुछ? 2 लाइन बोल दीजिए, कुछ है तो। हम भारत सुना देंगे, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं तो बोलना चाहते हैं, मैं 2 लाइन खाली बता दीजिए ना, हमें पूरा नहीं सुनना है। हम भारत के लोग भारत को धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक देश बनना। चलिए ठीक है। आज का पेपर पढ़े हैं? जी सर। क्या पेपर का हेडलाइन है? जाति जनगणना के। और कुछ भी है? अभी तो वही नोबेल है। पुरस्कार भी है? जी सर, राज्य में। और कुछ क्रिकेट वो देखते हैं तो उसमें क्या, क्रिकेट में क्या दिया हुआ है? अभी केवल हेडिंग लाइन देखे अभी तक। और आप बताइए कि भारत में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर ये अनुसूचित जाति का सीट रिजर्व है? 84 है सर। 84। और अनुसूचित जनजाति का? 50 एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है सर। ठीक है, याद रखिए। ठीक है, ये सब डाटा आपको हो सके जरूरी नहीं कि सब ठीक है, मैं आपका